जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज संधि मीन्स ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आज ज्वाइनिंग पढ़ेंगे और हिंदी में संधि बोलते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और आज संधि का लगभग आधा पार्ट हम ख़त्म कर देंगे। बस बने रहिए आखिरी तक कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे बीच में तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ये संधि क्या है, क्योंकि बीच में जो पॉइंट रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा देखे नहीं समझ में आया, अरे छोड़ो हटाओ जाने दो, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। तो टॉपिक देख रहे हैं संधि। ठीक है, परिभाषा है वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होना संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होना संधि कहलाता है। परिभाषा क्यों पढ़ा जाता है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि परिभाषा में उसका बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, अगर हमको याद है, तो कहीं ना कहीं हमको संधि पता चल जाएगा कि संधि होता क्या है। लेकिन जब हमको परिभाषा ही नहीं पता होगी तो हम उसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे कि संधि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संधि मतलब ज्वाइनिंग। अगर इंग्लिश वर्ड समझ में आ रहा हो तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। क्या करना है? जोड़ने का काम, यानी कि जहाँ जोड़ हो, ठीक है ना, जहाँ जोड़ हो वहीं क्या होगा, संधि होगा। जहाँ दो लोगों का आपस में मेल होगा वही संधि हो गया। तो यहाँ पे वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होना संधि कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। हम कहते हैं संधि का मतलब हो गया दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही हमारा संधि है। तो इसमें कैसे हम समझेंगे, देखिए जैसे हम देखते हैं देव, धन, आलय। ठीक है, ये क्या है, आपके वर्ण है। क्या है? वर्ण। इसको अलग अलग शब्द कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दो अलग अलग जो है वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये दो अलग अलग हैं, देव और आलय। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवालय। अब देवालय कैसे हो गया, यहाँ पे दो वर्ण अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे, यही लिखा है ना, विकार या परिवर्तन, ठीक है ना। वर्णों के मेल, मेल मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो वर्णों के मेल से जो अलग वर्ण बनता है वही क्या होता है, संधि होता है। दो शब्दों को मेल से एक शब्द बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ क्या है, जैसे एक दो तीन चार पांच वर्ड है, इसमें क्या है, चार ही है। यहाँ पर व में अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है, व प्लस अ बराबर व हो गया, और ये आ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ प्लस आ बराबर क्या हो जा रहा है, व में अ जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो जा रहा है, वाह हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वाह हो जा रहा है, यानी कि व प्लस आ, ठीक है। तो वाह हो जा रहा है, यानी अ प्लस आ बराबर आ, है ना। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है यहाँ पर लिखा गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, संधि। ठीक, तो कुछ समझ में आया होगा कि संधि क्या है। यानी दो वर्णों के आपस में मेल में जो विकार या परिवर्तन होता है वही क्या होता है, संधि होता है। इस तरह से मैंने देखा। अब जैसे संधि हो गया तो संधि विच्छेद। अब इसी का जस्ट उल्टा जो होता है संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि विच्छेद। देख लेते हैं। ये आपका संधि हो गया जब इसके मूल रूप में हम इसको लिखेंगे। ये संधि हो गया। मान लो संधि दे दिया आपका विद्यालय, ये आपका संधि है। तो हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं ये क्या है, आपका संधि है, ठीक है। तो इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। यानी ये हमारा क्या हो गया, संधि हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो जब इसके हम मूल रूप में लाते हैं, यानी विद्यालय कैसे बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, विद्या धन आलय, ठीक है ना। तो ये दोनों के मेल का जो है ये विद्यालय आपका संधि हो गया, और ये आपका संधि विच्छेद हो गया। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है आपकी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ठीक है।
तो संधि के प्रकार आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के संधि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? विसर्ग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा कौन सा आपका आ रहा है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो हम 3 संधि देख रहे हैं। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग क्या होता है शॉर्टकट में समझते हैं। स्वर संधि क्या होता है? तो स्वर का मतलब होता है कि जिस वर्ण का आखिरी और पहला, मान लो 2 वर्ड हैं, ठीक है, 2 वर्ड हैं और उसका जो है कि पहला शब्द का पहले शब्द का, मान लो पहले शब्द का आखिरी वर्ण आखिरी वर्ण आपका क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा? स्वर, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड होगा जैसे ये, ठीक है ना, तो दूसरा शब्द का पहला आपका वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि जो शब्द है, मान लीजिए कौन सा, अगर हमको ऐसे ही पहचानना है कि कौन सा संधि है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये वर्ण का जो शब्द है, इसका वर्ण आखिरी वाला में क्या है? लास्ट में अ जुड़ा हुआ है, व में अ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है? ये स्वर है। और इसमें आ लास्ट में, इसमें पहले वर्ड में जुड़ा हुआ है दूसरे के शब्द में, तो ये क्या है? दोनों में स्वर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो स्वर पहचानने का तरीका ये है कि आपको पहले शब्द और दूसरे शब्द के पहला वर्ड और पहले शब्द का आखिरी वाला वर्ड क्या होगा? स्वर होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमने देखा, ये आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और जैसे देख लेते हैं सत्याग्रह, ठीक है। क्या है? सत्याग्रह। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। यहाँ पे देख लीजिए, यह में क्या जुड़ा है? अ है, ठीक है ना। यह हलंत अ, यानी ये अ, यह हो गया, अ हो गया और ये आ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अ प्लस आ बराबर आ हो जा रहा है, तो इसलिए क्या है? ये सत्याग्रह आपका स्वर संधि है, ठीक है। तो स्वर संधि में हमने देखा कि शब्द का जो पहला शब्द होगा उसका आखिरी वाला क्या होगा? आपका स्वर होगा। और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला शब्द वर्ण वो क्या होगा? स्वर होगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि क्या है? स्वर संधि है, ठीक है। अब इसमें स्वर में थोड़ा सा हम ओवरव्यू दिखा देते हैं कि इसमें कैसे बदलता है, ठीक है। स्वर संधि में जैसे आपका अ प्लस आ, इसका मतलब समझिए ये पहले शब्द का आखिरी वर्ण हो गया और ये दूसरे शब्द का पहला, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। तो स्वर संधि में मतलब ये दीर्घ है। कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो दीर्घ में आपका दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा में आप जो भी जोड़ेंगे उसमें लास्ट में क्या आएगा? बड़ा आएगा। जैसे अ बड़ा बराबर बड़ा, मान लीजिए इधर आ करते हैं, इधर अ करते हैं, तब भी ये आ आएगा, ठीक है ना। ई प्लस ई तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी प्लस ई बराबर बड़ी। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी छोटी, ठीक है ना, बराबर क्या हो रहा है? बड़ा ही हो रहा है, बड़ा ही हो रहा है। मान लो ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जा रहा है? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीर्घ संधि का क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसमें भी हम देखें कौन सा एग्जाम्पल है, तो दीर्घ संधि का है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि का।
तो इस तरह से हम संधि जो है कि पहचान सकते हैं। तो अभी देखते हैं स्वर संधि के 5 भाग कौन कौन से हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा व्यंजन का अभी स्वर समझ में आया कि हाँ इसमें क्या होता है, स्वर होते हैं दोनों, पहले और आखिरी में क्या होते हैं, स्वर होते हैं, इसलिए क्या है, स्वर संधि है। स्वर के 5 भाग होते हैं, अब इसको चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है कि पहला जो शब्द होगा, ठीक है ना, पहला शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा, आखिरी वर्ण, आखिरी वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा, व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल वाक, धन, ईस, क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वागीश हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क क्या है, क में हलंत लगा है, तो ये भी एक पहचान है व्यंजन संधि का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क और ई, यानी ये जो इसका ये वाला वर्ड है, यही से क्या होता है कि ये क का ग हो जाएगा, यानी कि क ख ग, क ख ग। तो जब क रहेगा तो ग हो जाएगा, यानी कि एक वर्ण छोड़ करके आखिरी वाला। जैसे च का क्या हो जाएगा, च का ज हो जाएगा। ठीक है ना, च छ ज। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो व्यंजन संधि में क का ग हो जा रहा है, तो ऐसे ही चलता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि व्यंजन आखिरी में क्या आएगा, व्यंजन आएगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। वागीश, क का ग हो जा रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या है, व्यंजन संधि है। और पहचानने का क्या तरीका है कि पहले शब्द में आखिरी वर्ण जो होगा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। उसके बाद आपका स्वर होगा, जिसमें क्या होगा कि जो वर्ण होगा वो चेंज हो जाएगा, क का ग में, च का ज में, इस तरह से बदलेगा। ठीक है, तो ये था व्यंजन संधि। अब देखते हैं हम विसर्ग संधि। ठीक है ना, विसर्ग संधि अगर आप लोग जानते होंगे तो ये सिंबल होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। विसर्ग संधि का मतलब ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये सिंबल आपको मिलेगा। अगर संधि विच्छेद होगा या मूल शब्द जो होगा, मूल शब्द क्या होता है, उसमें सही से लिखा जाता है कोई भी चीज, तो ये जब सिंबल रहेगा तो जान लीजिए कि वो क्या है, विसर्ग संधि है। जैसे जैसे देख लेते हैं, निधन आहार, क्या है, निधन आहार, क्या है, निधन आहार। इसको क्या लिखेंगे, निराहार, निराहार, क्या लिखेंगे, निराहार। निधन आहार को क्या लिखेंगे, निराहार। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सिंबल जो है, ये सिंबल हमको बताता है कि कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सा है, विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे मनोरथ, मनोरथ, तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, मूल शब्द लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनो धन, मनोधन रथ बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी पहचान में आता है, कभी कभी नहीं पहचान में आता है। मान लीजिए संधि विच्छेद है, तो इससे आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये संधि आपका विसर्ग है, लेकिन अगर ये दिया रहेगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप पकड़ में आ जाएंगे। तो हमने दिखाया कि यहाँ स्वर संधि में क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन व्यंजन होता है, और विसर्ग में ये आपका सिंबल होता है। ठीक है ना, तो इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा संधि है। अब बात आती है कि संधि प्रकार 3 होते हैं, तीनों हमने पकड़ लिया। अब स्वर के कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। 5 हम देख लेते हैं इधर, 5 कौन कौन से होते हैं। आज केवल परिचय होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। तो जो स्वर संधि है उसके 5 पार्ट होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा आपका है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि, यण संधि। और 5वां है आपका अयादि संधि,
अयादि संधि। तो इस तरह से 5 आपके पांच स्वर संधि में पार्ट हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इनको सीख लेंगे, दीर्घ में क्या है, गुण क्या है, कैसे दीर्घ होगा, गुण कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगा, यण कैसे होगा, अयाद कैसे होगा, तो बहुत सिंपल ट्रिक में हम एक वीडियो में इसको पूरा खत्म कर देंगे। एक वीडियो में आपका व्यंजन और विसर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और लाइक कर सकते हैं। अगर कमेंट में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हाँ कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या मतलब जो आपको ना समझ में आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्लास कैसा लगी। ठीक है ना, तो जय हिंद।